ये कैसा भारत है जहां पर आप सिर्फ इतना कह दे आई लव मोहम्मद तो आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाती। लेकिन वही दूसरी तरफ जब लाखों कांवड़ यात्री सड़कों को जाम कर दे, जुलूस निकाले, नारेबाजी करे, तो उन्हें प्रशासन ये कहता है ये तो भक्ति है, ये तो संस्कृति है। सवाल ये है, क्या ये देश सबका है या यहाँ सिर्फ इंसाफ बहुसंख्यक के लिए? आइए इतिहास के पन्ने पलटते हैं और देखते हैं मुसलमानों को कब कब उनकी धार्मिक पहचान पर रोक लगाई गई। वही हिंदू धार्मिक रस्मों को सरकारी संरक्षण दिया। आजादी के फौरन बाद मुसलमानों के मदरसों और मस्जिदों को शक की नजर से देखा गया, उन्हें पाकिस्तानी एजेंडा बताया गया, गाय के ज़िबा पर पाबंदियां लगा दी गई है, जबकि हुकूमत के मातहती में सैकड़ों फैक्ट्रियां चलती है और इस वजह से मुसलमानों के खास ईद और बकरीद त्योहार प्रभावित हुए। दूसरी तरफ कांवड़ यात्रा, कुंभ मेला और हिंदू त्योहारों को सांस्कृतिक आयोजन कहकर सरकारी स्तर पर बस, ट्रेन, सुरक्षा और सरकारी सहयोग दिया गया। इमरजेंसी के दौरान मुसलमानों पर जबरदस्ती नसबंदी के आरोप लगाए गए, मुसलमानों के मदरसों को सिक्योरिटी टेरर कहा गया। लेकिन दूसरी तरफ हिंदू धार्मिक संस्थाओं को एंडोमेंट एक्ट के जरिए सरकारी फंडिंग और ग्रांट मिलती रही, एक पर शक और दूसरे को मदद। यही है भारत का दोहरा इंसाफ। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद ढा दी गई, उसके बाद मुंबई दंगे, हजारों मुसलमान शहीद कर दिए गए। लेकिन दूसरी तरफ राम मंदिर आंदोलन को सरकारी संरक्षण मिला, जुलूस निकाले गए, पुलिस ने सुरक्षा दी, मीडिया ने उसे हीरो बनाकर पेश किया गया। सवाल यह है, मस्जिद गिराना क्या गुनाह नहीं है? और राम मंदिर के लिए भीड़ को सुरक्षा देना यह कानून कैसे बन गया? सन 2002 में गुजरात के अंदर 2000 मुसलमान शहीद कर दिए गए, मस्जिदें फूंक दी गई और पुलिस खड़ी देखती रही। लेकिन दूसरी तरफ उसी राज्य में हिंदू यात्राओं के लिए सुरक्षा मिली, मुसलमानों के लिए खामोशी, लेकिन हिंदू रस्मों के लिए प्रोटेक्शन। अब आइए आज के भारत पर लाउड स्पीकर बैन, आजान पर रोक, लेकिन जागरण और मंदिर में लाउड स्पीकर को संस्कृति कहा गया। हिजाब विवाद को देख लीजिए, कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि हिजाब एसेंशियल प्रैक्टिस नहीं है। सीएए एनआरसी पहली बार नागरिकता धर्म के आधार पर दी गई और मुसलमानों को बाहर भेजने का प्लान बनाया गया। राम मंदिर उद्घाटन देख लीजिए, प्रधानमंत्री खुद मंदिर शिलान्यास में। मान है श्री राम और उसी अयोध्या की भूमि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं, अयोध्या धाम, और आप देख सकते हैं रामलला के दर्शन करने के लिए वो यहाँ पर पहुंचे। एक ताजा मिसाल है हमारे सामने, गोधरा एफआईआर। एक विरोध पर 78 मुसलमान अपराधी, 17 को गिरफ्तार कर लिए गए, हथकड़ियों में मीडिया के सामने परेड बनाए गए। सवाल यह है, जो कांवड़िए सड़कों को रोकते हैं, जुलूस निकालते हैं, नारेबाजी करते हैं, तो उन्हें हथकड़ियां लगाई जाती है? नहीं और हरगिज नहीं, बल्कि उन्हें पुलिस की सुरक्षा दी जाती है। जबकि संविधान कहता है आर्टिकल 24 सबको धर्म की आजादी है। सुप्रीम कोर्ट कहता है यूनियन ऑफ इंडिया 1994 राज्य धर्म निरपेक्ष होना चाहिए। एक तरफ पाबंदी पर पाबंदी, दूसरी तरफ सुविधा पर सुविधा। एक तरफ मुस्लिम नौजवान हथकड़ी लगाए हुए, एक तरफ राम मंदिर की जगमगाती रोशनी। दोस्तों, इंसाफ कभी आधा नहीं होता है, या तो वो सबके लिए होता है या वो इंसाफ नहीं है। अगर आई लव मोहम्मद पर एफआईआर है तो जुलूस के यात्रियों पर भी कानून होना चाहिए। अगर आजान पर पाबंदी और रोक है तो मंदिर के लाउड स्पीकर भी बंद होने चाहिए। ये मुल्क सबका है, अगर इंसाफ किसी एक तरफ झुक गया तो इतिहास लिखेगा कि भारत ने अपनी आत्मा खो दी। दोस्तों, फैसला हमारे हाथ में। क्या हम बराबरी वाला भारत चाहते हैं या ऐसा मुल्क जहां इंसाफ सिर्फ एक तरफ झुका रहे? दोस्तों, अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी इस आवाज की हिमायत करनी चाहिए तो मेरी इस आवाज की हिमायत जरूर कीजिए और आप अपने आगे इस वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।